लोग कहते हैं कि आईएएस पीसीएस बनना बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। आज सच है, जब तक एक राह नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहना और करना, लोग कहते हैं कि करनी और कथनी एक तरह नहीं हो सकती है। आपको मैं बता दूं, एक ऐसे जैसे अगर देखा जाए तो आईएएस पीसीएस रैंक जो होता है फर्स्ट लेवल का रैंक होता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलते हैं भगवान ही जानते होंगे। अब मैं बता दूं कि मैं इस समय गाजीपुर अपने पैतृक आवास पे हूँ और गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर में एक एकेडमी में आना हुआ। लेकिन आनंद सर, एक है आनंद सर जो नया बैच प्रारंभ किए हैं गाजीपुर में भी अब आईएएस पीसीएस के लोग तैयारी कर सकते हैं। जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली में बड़ा पॉपुलर है, आप जाएंगे तो सभी लोग, लेकिन अब गाजीपुर में भी लग रहा है कि आईएएस पीसीएस आरओ एआरओ नेट पीजीटी टीजीटी का हम तैयारी खूब आराम से कर सकते हैं आनंद सर के साथ। अब हमारे बीच में बैठे हैं आनंद प्रकाश यादव जी, जो कि 9 वर्षों से अनुभव अलग होगा। अब उनसे बात करते हैं कि ये मन में एक छोटे से जिले के लिए सब कैसे ख्याल आया कि नहीं जिले में भी लोग आईएएस, हालांकि 2-3 आप देखे होंगे कि कर्मचारी अधिकारी बने हैं, हमारे ही गाजीपुर के 2-3 अधिकारी बने हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि कौन रहा कैसा रहा। सर पहले तो आपका स्वागत है आनंद सर मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। धन्यवाद सर। आप एक आईएएस लेवल की तैयारी कराते हैं सर, पवन बुक स्टॉल कचहरी रोड गाजीपुर में। तो आईएएस का तैयारी कराने का ये सब लोग कहते हैं कि आईएएस बनना ऐसे ही डर लगता है, आईएएस और पीसीएस का जैसे ही नाम आता है तो डर सा लग जाता है। तो ये आपके मन में कैसे आया? नहीं सर, सही कह रहे हैं आप जी। बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, और लोग जैसे ही कोई अगर स्टार्ट करते हैं सोचते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा पीसीएस बनूंगा, वैसे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो उनको समझ ली कि डिमोलाइज करते हैं, परेशान करते हैं, नहीं तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मानना है अगर सही दिशा निर्देशन में अगर वो तैयारी करें और उनको हर एक बातें अगर समझ लें कि सिस्टम से करवाया जाए तो हर एक बच्चा यानी कहीं से भी एक बड़े पायदान यानी आईएएस पीसीएस को प्राप्त कर सकता है, बन सकता है। जी, ग्रामीण अंचल में लोग ऐसे ही हाई स्कूल इंटर पास करने में डरते हैं, तो आईएएस पीसीएस का लेवल अब चूंकि आधुनिक युग हो गया है, पहले नहीं मिल पाता था, ये सब सुविधाएं शहर में जाने के बाद ही मिल पाती थी, अब तो गाजीपुर जैसे शहर में मिलने लगा है। तो क्या लगता है कि आप बच्चों को कहाँ तक मतलब अधिकतर एक अलग रूपरेखा दे पाएंगे? जी देखिए सर, सही बात है कि लोगों को ये लगता है कि एक छोटे शहर से हम ये बड़ी उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे शहर से भी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया जा सकता है। आप देख लीजिए बहुत ऐसे पीसीएस का रिजल्ट आता है जो नौकरी करते हुए, कहीं जॉब करते हुए, कहीं गांव से, कहीं छोटे शहर से वो लोग रिजल्ट देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बिहार पीसीएस का भी हाल ही में रिजल्ट आया, हमारे यहाँ से लोग हुए, गाजीपुर से हुए। अभी आईएएस का रिजल्ट आया है तो मानते हैं कि आईएएस का रिजल्ट आया है, लोग बाहर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको अगर बेसिक चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए, बेसिक चीज़ें उनको बताया जाए, पढ़ने की स्ट्रेटजी तैयार करवाया जाए, सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान दें, तो यहाँ से लड़के यानी गाजीपुर से भी हो सकते हैं। जी सर, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि आईएएस पीसीएस ये सब लोगों के बस में नहीं है। आज के लड़के वो चाहता तो सभी है कि मैं आईएएस पीसीएस, लेकिन हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अभी हमारे ज़िले में 3 अधिकारी रैंक पे बने हुए हैं, आप शायद तीनों लोग को जानते होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप क्या करें? नहीं, हमारी मुलाकात हुई है, जैसा आपने अभी हम लोग मिले हैं कुछ देर पहले सारा अशरफ जी से। उन्होंने 2020 आईएएस में काफ़ी अच्छा रैंक, 326वां रैंक, काफ़ी अच्छा रैंक उन्होंने अचीव किया है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर किया कि नहीं, कोई ज़रूर नहीं है कि दिल्ली इलाहाबाद से ही लोग आईएएस पीसीएस बने। अगर उन्होंने यही बताया कि अगर बेसिक चीज़ें जो होती हैं हमारे यहाँ एनसीईआरटी वगैरह हो गई, पढ़ने का तरीका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह हो गए, आंसर राइटिंग वगैरह हो गया, करेंट पे फोकस हो गया, एसे पे फोकस हो गया, तो उनको पढ़ने की जो स्ट्रेटजी को अगर डेवलप किया जाए और उनको बताया जाए तो बेसिक स्तर पे वो भी समझ ले कि काफ़ी कारगर होगी और वो भी अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते। मेरे ज़िले में लोग कहते हैं कि एक छोटे से ज़िले में एक बार में 3 अधिकारी ऐसे बने जी
एक मिसाल है सर। और आप तो अधिकारियों को मतलब एक अलग रूपरेखा देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ज़िले पे गर्व भी है जी, जी। कि आप जैसे लोग हैं कि ऐसे लोगों को मतलब अग्रेसित करते हैं जी। कि आप लोग आइए, आप क्यों नहीं बन सकते हैं, क्यों? तो आगे जो आपकी एकेडमी जो तैयारी में लगे, ये कब से है मतलब? अभी तो हमने शुरुआत किया, बहुत सारे ऐसे हमसे बच्चे थे कहे सर पैसा नहीं, हम लोग इलाहाबाद नहीं जा पाएंगे, दिल्ली नहीं जा पाएंगे। क्या सर जो IAS PCS का सपना है वो हमारे लिए नहीं है, हम लोग नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे काफ़ी दिनों से हमको बच्चे कह रहे थे कि सर अगर यहाँ पे आप अगर स्टार्ट करते तो हम लोग कर सकते थे, कर सकते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे मायूस हो रहे हैं। हमने क्या किया कि एक एकेडमिक डाला, आनंद IAS एकेडमी, कचहरी रोड गाजीपुर पे। और मैंने डाला कि नहीं चलो कम फी में, एक बहुत ही न्यूनतम फी में बच्चों को एक क्वालिटी दिया जाए। मैं उसमें 12 से 14 महीने यानी 14-15 महीने लगभग 900 प्लस घंटे क्लास लेता हूँ। और मैं बच्चों को बेसिक से लेकर NCERT 6 से 12 तक का रीडिंग के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाना, आंसर राइटिंग करवाना, यानी उस पर समझ लीजिए कि वीकली टेस्ट की सुविधा प्लस समझ लीजिए कि पर डे अभ्यास कराना, ये सारी चीज़ मैं बच्चों को देता हूँ। और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी समझ लीजिए कि आ भी रहे हैं, हमसे जुड़ भी रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं हम यहाँ से भी जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। IAS और PCS बनने के लिए सर बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि मतलब हमें हिंदी लेवल से होना चाहिए भाई इंग्लिश लेवल, ये भी दो पार्ट होता है ना? होगा क्या है कि कुछ दिनों से हिंदी का ग्राफ गिरा है। तो ग्राफ गिरने के बहुत सारे वजह हैं, है ना। अगर हिंदी के ग्राफ गिरा है, उस पर काफ़ी मांग चल रही, हिंदी मीडियम के बच्चे काफ़ी सरकार से वह समझिए कि जो भी संघ लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि जिस वजह से ग्राफ गिर रहा है उसको सुधारा जाए और हिंदी मीडियम के जो यूपी और बिहार के खासकर बच्चे हैं उनको समझ लीजिए कि उनका प्रदर्शन बेहतर से बेहतर हो और वो भी अपना स्थान सुनिश्चित करें। जी। तो सरकार इस पे देखिए अब आगे क्या करती है वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ अगर देखा जाए तो हालांकि ग्राफ गिरा है हिंदी मीडियम का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से बच्चे IAS नहीं बन सकते हैं, PCS नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। जी, पैटर्न कोई हो IAS PCS बन जाएगा। कभी कभी लोग हताश हो जाते हैं कि यार CBSE बोर्ड में पढ़ा हुआ है लड़का और कुछ लड़के हिंदी बोर्ड से पढ़े, जैसे आप भी जानते हैं कि पूर्वांचल लेवल, ऐसे ही जब पूर्वांचल का नाम आता है तो बड़ा लोग निराश हो जाते हैं। क्यों सर? चूँकि आप पूर्वांचल को आप भी जानते हैं कि जौनपुर यूनिवर्सिटी संभाली हुई है जी। तो जो जौनपुर विश्वविद्यालय से पढ़ा है, जो यहाँ के अगर दिखा जाता है कि गाजीपुर में है, इसके समृद्ध जौनपुर आ जाता है, तुरंत पूर्वांचल हो जाता है। तो उसमें भी लड़के अपने आप को बड़ा मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे गिरा हुआ है। ऐसे देखिए है क्या कि ऐसा है ना कि जो जौनपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं यूपी में, बिहार में, तो ऐसा नहीं कि जौनपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जौनपुर यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेज संबद्ध है उससे पढ़ने वाले बच्चे बड़े पद को हासिल नहीं किए हैं। जौनपुर यूनिवर्सिटी से भी पढ़ने वाले बच्चे IAS PCS से लेकर तमाम बड़े पद पे अर्जित किए हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। आप उस पढ़ाई को समझ लीजिए कि आप उसको बेस मानकर कुछ बेहतर करने के उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कुछ एम बनाकर, लक्ष्य बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं, या केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी बेकार नहीं होती है, कॉलेज बेकार नहीं होता है। आपका लक्ष्य कैसा है, आने वाले समय में उस लक्ष्य को लेकर, उस डिग्री को लेकर क्या करने वाले हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको है कि नहीं जौनपुर यूनिवर्सिटी से पढ़कर हमें प्रोफेसर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, तो आप उसमें बेहतर करेंगे, बेहतर पकड़ करेंगे और उस पर अच्छी से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी, लास्ट सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं, स्टूडेंट हमारे वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, तो किस तरह से अगर स्टूडेंट चाहे कि मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ और आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो गाजीपुर खास तौर से पूर्वांचल में अभी ऐसा नहीं हुआ था, गाजीपुर के इर्द गिर्द, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी बच्चे अगर IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं बेसिक स्तर से, वो सबसे पहले NCERT वगैरह को पढ़ें, और अगर उनको NCERT समझ में नहीं आ रही तो बेसिक स्तर पर कोई बुक GS के ले लें, बेसिक स्तर की बुक का अध्ययन करें, साथ में NCERT पढ़ें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मिलाकर देखें
कैसा क्वेश्चन पढ़ रहा है, कैसा क्वेश्चन समझ ले कि पूछ रहा है। ज़्यादा अगर उनको प्रॉब्लम होती है सेल्फ स्टडी करने में, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पैसे का अभाव है, उनका सपना है कि मुझे बनना है, तो हमसे जुड़े। मैं उनके हर एक डाउट्स को, हर एक समस्या को सॉल्व करके बहुत ही कम फी में और उनको समझ ली कि उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करेंगे। हमारी कोचिंग आनंद IAS एकेडमी आपका गाजीपुर में कचहरी रोड पर है और हमारा आपका नंबर है 9454244778। और काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में 9 सालों से लगभग भारत के विभिन्न शहरों में हमने GS पे एक बहुत काफ़ी समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चों को 30,000 प्लस बच्चों को हमने ऑफलाइन क्लास दिया है। बहुत सारे बच्चे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पे जॉब पाए, सेलेक्ट हुए, तो वे सारे बच्चे हमसे मदद ले सकते हैं। उनको निःशुल्क, उनको सारी मतलब उनको निःशुल्क गाइडलाइन और निःशुल्क समझ ले कि मार्गदर्शन दिया जाएगा। चलिए, IAS और PCS लेवल के अगर आप भी चाहते हैं कि मैं IAS और PCS लेवल का एक अलग रैंक तैयार करूं, एक अलग अपनी पहचान पाऊं, तो आनंद IAS एकेडमी से आप संपर्क कर सकते हैं क्या सर? और कलयुग में तो आप देख रहे हैं बहुत काफ़ी कलयुगी चल रहा है और कलयुगी में संस्कार भी ख़त्म होते जा रहा है। तो लास्ट सवाल सर, क्या ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होता क्या है कि जहाँ तक संस्कार की बात है, अच्छी बात है जी, लेकिन सारे बच्चे संस्कारहीन नहीं हैं। अगर मान लेते हैं कि इस समाज में कुछ बच्चे अगर संस्कारहीन हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संस्कारवान हैं। उनका समझ लीजिए कि बोलने चालने का तरीका, बैठने का तरीका, सम्मान करने का तरीका, पढ़ने का तरीका काफ़ी अच्छा है। तो हम समझ लीजिए कि सबको एक साथ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसी समाज में, इसी में रहकर काफ़ी अच्छे अच्छे पद को अर्जित करते हैं, समाज में अपना नाम रोशन करते हैं और समाज को मुख्य दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सारे लोगों को हम नहीं कह सकते कि सारे लोग वैसे हैं। कब से आपका एकेडमी चल रहा है? हमारी एकेडमी कभी तो हमने शुरुआत किया था अगले साल से। इससे पहले मैं बाहर जाकर गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको 2 दिन 1 दिन ऐसे क्लास लेता था। गाजीपुर में मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ 2012 से। तो मैंने एक शुरुआत किया, ये सितंबर 2020 में मैंने शुरुआत किया और ये 2021 चल रहा है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों का और लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है और उम्मीद है अच्छा खासा आने वाले समय में भी रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने समय दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ, ऐसे तमाम खबरों के साथ रूबरू कराता रहूँगा। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।